नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। भारतवंशी गिरमिटिया मजदूरों के वंशज आज दुनिया के कई देशों में प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। अंग्रेजों से गुलामी के दौर में मॉरिशस, फिजी, गयाना, त्रिनाद, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में एक गुलाम के रूप में गए भारतवंशी मजदूर आज इन देशों के मालिक बन गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन जीवनी शक्ति का परिणाम है गिरमिटिया समाज की गौरव गाथा। उक्त बातें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी ने 6वें गिरमिटिया महोत्सव 2025 के अवसर पर दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज के सभागार में कही। उन्होंने भारत और इन देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को निरंतर बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव तिवारी ने विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस संघर्ष और पराक्रम की गाथा को नई पीढ़ी में पहुंचाने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त श्री अनिल सुखलाल ने कहा कि साझी विरासत को बचाकर रखने की जरूरत है। मॉरिशस के पूर्व मंत्री एवं राजदूत श्री मुखेश्वर चुन्नी ने बताया कि हमारी 7वीं पीढ़ी अभी चल रही है। हमारे पूर्वज बिहार के आरा जिले से थे। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी गई दास्तान को सुनकर सभी के मन मस्तिष्क को मर्माहत कर दिया। बिहार विधानसभा परिषद सदस्य एवं राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी श्री संजय मयूख ने अपनी बात भोजपुरी में रखते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना है और भारत के प्रति गिरमिटिया लोगों के लगाव का अद्भुत उदाहरण है। भविष्य में यह आयोजन बिहार में कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा क्योंकि अधिकतर गिरमिटिया बिहार से थे और उनके वंशज आज भी खुद को बिहारी कहलाने में गौरव महसूस करते हैं। वहीं फाउंडेशन के संरक्षक एवं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी ने गिरमिटिया इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि यह इतिहास लेबर से मालिक बनने तक की सफल यात्रा का है। दुख से शुरुआत के साथ सुखद और सफल इतिहास का रहा। गिरमिटिया और भारत के लोग एक हैं। उनका इतिहास, उनकी भावना, सभ्यता और संस्कृति एक है। भोजपुरी समाज दिल्ली के अध्यक्ष और मैथिली भोजपुरी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अजीत दुबे ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि भारत की विभिन्न सरकारों ने आज तक भोजपुरी भाषा को उनका वाजिब हक अर्थात संवैधानिक मान्यता नहीं दिया है, जबकि भोजपुरी एक विश्व भाषा है जिसको मॉरिशस सरकार द्वारा वर्षों पहले मान्यता दी जा चुकी है। गिरमिटिया फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती स्वाति बोले गिरमिटिया फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। गुयाना उच्चायोग के प्रतिनिधि श्री केशव तिवारी, सूरीनाम से श्री अरुण हरदीन, दक्षिण अफ्रीका से पधारे श्री प्रदीप रामलाल और हिंदी अकादमी दिल्ली के पूर्व उपाध्यक्ष विमलेश कांति वर्मा की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लोक गायिका कल्पना पटवारी, विजय लक्ष्मी उपाध्यक्ष, अंजलि शिवाय की सांस्कृतिक प्रस्तुति, पूर्व उप महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार संजय श्रीवत्स एवं पूर्व डायरेक्टर दूरदर्शन पटना श्रीमती डॉक्टर रत्ना पुरकायस्थ की उपस्थिति गरिमामयी रही। कवि विनय विनम्र, देवकांत पांडे, डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर राजेश कुमार मांझी, मुन्ना पाठक इत्यादि ने कविताओं से सभागार को प्रभावित किया। हाल में बैठे युवा जोश से महोत्सव की सार्थकता बढ़ गई। अंत में गिरमिटिया फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप गिरी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कैसे गिरमिटिया फाउंडेशन दुनिया भर में फैले भारतवंशी गिरमिटिया परिवारों को उनके पूर्वजों के गांव से जोड़ने पर अनोखा कार्य कर रहे हैं। श्री गिरी ने बताया लगभग 200 परिवारों को भारत में उनके गिरमिटिया पूर्वजों के गांव का पता लगाने में सहायता किया है। यह आयोजन उन गिरमिटिया पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि है। समारोह में दर्जनों देशों के प्रतिनिधि, अनेक प्रोफेसर, स्कॉलर, विद्वान, शोधार्थी, छात्र, राजनीतिज्ञ आदि की उपस्थिति ने गिरमिटिया महोत्सव को पूर्णतः सफल बना दिया। दोस्तों, आपने देखा कि गिरमिटिया महोत्सव 2025 विशेष रूप से विशेष रहा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। देखिए, गिरमिटिया एक महत्वपूर्ण अंग है जो इंडियन डायस्पोरा को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। ये एक ब्रिज है आज का महोत्सव।
जो विश्व समुदाय में भारत के महत्व को दिखाता है और भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर करता है। मुझे लगता है कि भारतीय कल्चर को जिस तरह से गिरमिटिया लोगों ने, जो भारत के लोग 19वीं शताब्दी में जबरन अलग अलग देशों में ले जाए गए, वो मुख्य रूप से अफ्रीका के देश थे, दक्षिणी अमेरिका के देश थे, तो उन देशों में जो लोग गए उन लोगों ने भारत को किस प्रकार से जिया, वहाँ पे उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुए और उन देशों की समृद्धि में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था, इसको दिखाने के लिए यह गिरमिटिया महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है आज जब भारत पूरे विश्व का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पूरा विश्व जो है वह जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो अमेरिका सेंट्रिक है, वह भारत सेंट्रिक और चाइना सेंट्रिक बन रहा है, जिसमें भारत, चीन, रूस का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। ऐसे समय में भारतीयों को अपने मूल भारतीयों के साथ, जो इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, उनके साथ कनेक्ट करने में इस गिरमिटिया फाउंडेशन का, महाराजा अग्रसेन कॉलेज का, दिल्ली विश्वविद्यालय का और इस गिरमिटिया महोत्सव का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, अलग अलग देशों के यहाँ पे राजदूत आए हैं, उन्होंने भारत का किस तरह से गुणगान किया है और उन्होंने कहा कि राइज ऑफ इंडिया इज़ अनस्टॉपेबल, इसे कोई नहीं रोक सकता है और वही आज इस महोत्सव में देखने को मिल रहा है। मुझे आप सबके माध्यम से लोगों को यह बताना है कि आने वाले दिनों में भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा और उसी की दिशा में यह एक कदम है। Girmitia Mahotsav 25, organized by the Girmitia Foundation at the beautiful Maharaja Agrasen College. It's wonderful to see so many prominent Indian personalities that are here, Rajya Sabha members, academics, and a large number of students, young students, together with the ambassador of Suriname, diplomat from Guyana, and we have other South Africans here. It's important. As India rises, the Girmitia community is also rising. The Girmitias left India in the early 1830s, and wherever they have been scattered under British rule, they have kept the roots with India, because at heart all of the Girmitias still cherish the relationship with India, no matter where we are living in our respective countries, where that is our home, but in the heart India still lives. And being part of the Girmitia community, we want to strengthen the relationship with India, and we want to expand that relationship on all levels, Today, if you look at the Girmitia community, whenever Prime Minister Modi visits, whether it's Trinidad, whether it's Guyana, whether it's South Africa, Mauritius or Fiji, they all embrace him because they love India. And he is an inspiration in providing leadership not only to India, but to the global South. And I think this is the type of leadership we want to see in the new world order, the coexistence of all. And as India rightfully adopted during its G20 presidency, the entire world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. And we are part and parcel and very proud to be part of that global community. So this Girmitia Mahotsav is an inspiration for all of us. And we thank the Indian government and the people of India for giving the kind of attention they are giving to the Girmitia family today. Because ultimately, the Girmitias are part of India. We are all one family. वो लोग जो अपनी मिट्टी से अलग हुए आज से 4 जनरेशन पहले, लेकिन इस मिट्टी को भूले नहीं हैं। उनकी 4 पीढ़ियों बाद भी उस मिट्टी को याद करते हैं। इस मिट्टी को याद करके मर्माहत होते हैं, भावुक होते हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जीविका से, अपने लगन से जा कर के विदेशों में भारत का झंडा लहराया। जे प्रतिपाले से नरेश, जहाँ बसे वही सुंदर देश, उसको भी सुंदर देश बनाया और विदेश जा कर के भी अपने देश की माटी से जुड़े रहे। ये उनकी याद में, उनके सम्मान में, उनके लिए ये कार्यक्रम होता है। और वो लोग खुद अलग अलग देशों के राजदूत आप देख रहे हैं आए हैं, आम लोग आए हैं अलग अलग देशों में, जो भारत का झंडा, जो हमारा संस्कृति का झंडा है, उसको, उस ध्वज को लेकर के जो दुनिया में सब जगह आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतवंशियों का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, उसको वो लोग याद करते हैं। उसके साथ वो लोग आते हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों में उजाला लेकर के, खुशी लेकर के, जिस ढंग से
ऐसे समारोह ऐसे सम्मान होते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग यहाँ से बाहर गए उनके पास था क्या? राम थे, तुलसी थी, गीता थी, गायत्री थी और यहाँ की संस्कृति थी। इस संस्कृति की खुशबू उन्होंने पूरी दुनिया में बिखेरी है। उसी को याद करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए हम लोग मिलते हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं। सर, इस महोत्सव का विशेष ये है कि पूरी दुनिया भर से जो गिरमिटिया बंसी हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, मॉरिशस हो, सुनाम हो, त्रिनाड टोबैगो हो, इन देशों के नागरिक तो शामिल हो ही रहे हैं, इन देशों के राजदूत भी शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम की खूबसूरती यह रहती है कि जो बच्चे न्यू जनरेशन के हैं, जिनको गिरमिटिया के बारे में नहीं पता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ जानने के लिए होता है। और सालाना यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है और लगभग आधे दर्जन से अधिक गिरमिटिया देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और आज जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन सबका आभार है, विशेष तौर पे इस महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्रिंसिपल संजीव कुमार तिवारी जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अजीत पुरी जी और ऐसे तमाम गार्जियन हैं, डॉक्टर धनंजय गिरी जी, जायरो कंपनी जिनके सहयोग से ये सब कर पा रहे हैं हम लोग कार्यक्रम, और आप तमाम साथियों का, मीडिया साथियों का, कि इस तरह के कार्यक्रम में आप सबों का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।